वर्णन सुनाए कृपया करके। सूर्यवंश का वर्णन कीजिए महाराज। मेरे राम जी कैसे आए यहाँ पर, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह कैसे हुआ, वन गमन कैसे हुआ, जानकी जी का हरण कैसे हुआ, राज तिलक कैसे हुआ, कृपया करके आप हमें बताएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मारीच, मारीच के पुत्र हुए हैं कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैश्वत मनु, वैश्वत मनु के प्रद्युम्न। इनके वंश में 10 पुत्र हुए और एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार एक चैवन ऋषि नाम के संत थे, वो तपस्या में लीन थे और इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे कि महाराज पूरे शरीर में दीमक लग गई उनकी। तो जो सुकन्या थी ना, सुकन्या आई और देखा कि भाई ये दीमक क्या लगा हुआ है, इसमें है क्या इसके अंदर। तो एक सीख निकाली और सीख निकाल करके उस दीमक में डाल दिया। तो चैवन ऋषि की एक आंख फूट गई। अब तो बहुत नाराज हुए। तब सुकन्या के पिताजी ने विवाह कर दिया चैवन ऋषि के साथ में और उनका हाथ दे दिया। अब दोनों रहने लगे। इन्हीं के वंश में महाराज नभग हुए, नाभाग हुए, अमरीश हुए, मानदाता हुए, मुचकुंद, त्रिशुंग, हरिश्चंद्र हुए। और इनकी वंशावली कहेंगे ना महाराज, इनके वंश में सगर हुए, सगर के अंशुमान हुए, सुदास हुए, कलमास हुए, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन गुरु जी के पास गए हैं, पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया है। एक बार भूपति मन माहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, चरण लागी। महाराज चरण लगे और कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, कुछ कीजिए महाराज। तब कहा, पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट हुए। आधा आधा भाग आप तीनों रानियों को दे देगा, दे दिया है। आज महाराज नैमी तिथि मधुमास पुनीता, नैमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। महाराज आज वो समय आ गया है भगवान मेरे राघव सरकार के अवतरित होने का। महाराज चैत का महीना है, नवमी तिथि है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, दिन के 12 बजे प्रभु श्री राम जी एक नहीं 4 रूप में जन्म ले लिया है। और महाराज अनेका अनेक आए हैं ऋषि दर्शन करने के लिए। महाराज दशरथ जी को जब ये पता चला है, दौड़ करके आए हैं। सुनि शिशुरुदान परम प्रिय बानी, सप्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मानंद समा। महाराज दशरथ जी को पता चला, एक नहीं 4 रूप में आए हैं, प्रभु जन्म लिए हैं। इतना खुश हो गए, सारे अयोध्यावासी दौड़ करके आए हैं। बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, बधाई दीजिए। आज सारे भक्त झूम रहे हैं। हो राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो
जी को मीठो मीठो पानी लागे। ओ राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जू को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य हो कैकेयी मैया। हाँ, धन्य कौशल्या कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य हो कैकेयी मैया। ओ धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना केलक चारों भैया। केलक चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना केलक चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु पानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जू को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। जन्मभूमि अति पावन जग में रघुवर राम लला की। हाँ, जन्मभूमि अति पावन जग में रघुवर राम लला की। हाँ, सरयू तट पर परम मनोहर शोभा लखन खिलाती। शोभा लागी। सीता राम जी की प्यारी बातें रानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जू को पानी लागे। ओ राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए।
एक नहीं 4 रूपों में लिया जाए। अब नामकरण की बारी आई तो सबसे बड़े बेटे का नाम रख क्या रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुखिरासी सी करते त्रलोकेषु पासि सो सुखी धाम राम नाम अखिल लोक दायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, और जाके सिमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लज्जन धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। महाराज सबसे बड़े बेटे का नाम रखा क्या, जो आनंद के सागर हैं उनका नाम है राम। जो सुख प्रदान करते हैं, जो संसार के विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम है भरत महाराज। जो शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम है शत्रुघ्न। जो लक्षणों के धाम है महाराज उनका नाम है लखन जी महाराज। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, साथ खेले हैं, साथ कूदे हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगे, गुरु वशिष्ठ जी के साथ विद्याओं का ज्ञान करने लगे। यहाँ एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी आए हुए हैं। जब भी यज्ञ करते हैं तारका मारीच सुबाहु राक्षस आकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। उसी समय गुरु विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं अयोध्या। महाराज दशरथ जी से श्री राम और लखन को मांग कर लेकर आए हैं। कहा महाराज आप यज्ञ कीजिए। जैसे ही यज्ञ शुरू हो गया तारका मारीच सुबाहु आने लगे। भगवान ने एक बाण निकाला, जैसे ही बाण का संधान किया मारीच सुबाहु का और तारका का वहीं पर जय जय सीताराम कर दिया। मारीच समुद्र के 100 कोस उस पार गिरा है। अब यज्ञ की रक्षा की राघव सरकार गुरु विश्वामित्र जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। दूर जाते हुए एक ऐसे सुनसान जगह पहुंच गए हैं। देखा क्या है महाराज, एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो सूखे लटके हुए हैं, सूखे बिल्कुल डंडे की तरह है। एक केवल तुलसी का वृक्ष है जो हरा भरा है, जो पक्षियां किलकिलाहट करना चाहिए वो आज शांत है, जल की धारा बिल्कुल शांत है। ऐसी दशा जब देखी आश्रम की तो मेरे राघव सरकार जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा महाराज ये कौन सा आश्रम है, ये पत्थर की शिला कौन है? ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आज लगी उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी नहीं, असुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तर सूखी लता फल फूलत ना, गति जानन की उत्कंठा बड़ी है, कहिए गुरुदेव कृपा करके और यह कैसी शिला मगे माही पड़ी है। हे गुरुदेव ये शिला कौन है, किसकी नारी है? तब गुरुजी ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल दे दरिदी, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। महाराज
ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। अच्छा महाराज, क्या अपराध हो गया, कौन सी गलती हो गई कि अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा, किसने श्राप दिया? बोले एक बार इनके पति ने ही अहिल्या को श्राप दिया। महाराज कौन सा अपराध हो गया कि श्राप दे दिया? बोले एक बार इंद्र स्वयं गौतम का भेष बना करके आया अहिल्या से मिलने के लिए। गौतम ऋषि प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ करके गंगा जी स्नान करने के लिए जाते थे। इंद्र ऊपर से देखता था, ललचाता था। अहिल्या इतनी ज्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इंद्र सोचता था कि ये हमें मिले तो मिले कैसे। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, अहिल्या को बनाया तो अहिल्या इतनी ज्यादा सुंदर थी कि अहिल्या को पाने के लिए कुबेर भी कह रहा था, वरुण भी कह रहा था, इंद्र भी कह रहा था, आप अहिल्या को मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप तो सब मांग रहे हो, ऐसे तो नहीं दे सकता। तो महाराज कैसे देंगे? बोले कि जो पूरी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा उसी को मैं अहिल्या को दे दूंगा। अच्छा ये हमारी शर्त है। अब जब ये शर्त को सुना तो कुबेर भी दौड़ पड़ा, इंद्र भी दौड़ पड़ा, वरुण भी दौड़ पड़ा। गौतम ऋषि जी बैठे थे वहीं पर। गौतम ऋषि ने सोचा कि भाई पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो क्या करें महाराज? बोले कि ऐसा करते हैं कि देखा कि गौतम ऋषि जी के यहाँ एक गाय बनी थी और गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। उस समय आधा मुख बछड़े का बाहर की ओर था और आधा आगे तो पैर थे, मुख था और आधा अंदर था। उस समय गौतम ऋषि जी आए और आकर के गौ माता जब बछड़े को जन्म दे रही थी परिक्रमा लगा ली। कहते हैं जो व्यक्ति जिस समय गौ माँ जन्म दे रही हो बछड़े को और आधा मुख बाहर को हो आधा अंदर को हो, उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। जो व्यक्ति उस समय गाय माता की परिक्रमा लगा लेता है और मन में ये संकल्प कर लेता है कि मैं फलाने ब्राह्मण को ये गाय दान में दूंगा, उस व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। महाराज गौतम ऋषि जी ने लगाया और लगा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आ गया हूं, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स हाँ लगा के तो आ गए, ये अहिल्या मैं तुमको समर्पित करता हूं। ये आवाज हो रही खटपट की। बोले ये लो। और ब्रह्मा जी ने एक बात और सोची थी कि अहिल्या तो बुद्धि है और बुद्धि किसी योगी को मिलना चाहिए, किसी भोगी को नहीं मिलना चाहिए। गौतम ऋषि को दे दिए। अब यहाँ इंद्र ऊपर से देख करके ललचाता था, अहिल्या मुझको मिले तो कैसे मिले। तो चंद्रमा को बुलाया। 12 बजे रात को चंद्रमा मुर्गा बन करके कुटिया के सामने बोलने लगा। 12 बजे रात को गौतम ऋषि जी उठ करके गए स्नान करने के लिए और यहाँ गौतम का भेष बना करके इंद्र आ गया अहिल्या के पास। अब अहिल्या के पास जब आया तो अहिल्या तो पहचान गई कि ये तो भाई इंद्र है। इंद्र ने प्रस्ताव रख दिया कि अहिल्या मैं तुमसे रति करना चाहता हूं। अहिल्या ने जब ये सुना
तो अहिल्या को मना करना चाहिए, लेकिन अहिल्या उस समय खुश हुई और कह रही है, सोच रही है मन ही मन कि देखो तो सही, देवताओं का राजा मुझसे मिलने के लिए आया है, मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ। मना नहीं किया और जा करके इंद्र एकांत में जाकर के रति किया। यहाँ जब गौतम को माता गंगा जी ने बताया कि पुत्र इतनी रात को आए हो, तुम्हारे साथ तो छल हुआ है, लौट करके गौतम गए। इंद्र ने गौतम ऋषि के आने की आहट सुनी। अहिल्या ने कह दिया था इंद्र से कि अपनी भी रक्षा करना, मेरी भी रक्षा करना, और जाओ जल्दी से निकल जाओ, मेरे पति आने वाले होंगे। दौड़ करके निकला। गौतम ऋषि ने कहा सावधान, वहीं पर रुक जाओ, जो भी है। इंद्र तो थर थर कांपने लगा। अरे मूर्ख कहीं के, इतना सुंदर सुंदर कन्याएं होने के बावजूद भी, अप्सराएं हैं, गंधर्व कन्याएं हैं, कोई कमी नहीं है, इसके बाद भी तू यहाँ को मारने के लिए चला आया, तुझे लज्जा नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई? हे भगवान, ऐसा अधर्मी पाप किया तूने, जाओ मेरा श्राप है, हजारों लंपट योनियां हो जाए, रोगी हो जाओ, श्राप दे दिया। और यहाँ अहिल्या थर थर कांपने लगी। देखा पति देव आ गए। माँ क्षमा करना महाराज, अपराध हो गए, मैं पहचान नहीं पाई। बोले कौन ऐसी संसार में स्त्री है जो अपने पति को, पति के स्पर्श को पहचान ना पाए? तू क्या बात कर रही है? अरे महाराज, जाओ मेरा श्राप है, तू पाषाण की बन जा, पत्थर बन जा, तेरे ऊपर किसी की नजर ना पड़े। बार बार क्षमा मांगा अहिल्या ने, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। गौतम ऋषि को दया आ गई और कहा कि ठीक है, जब त्रेता युग में मेरे राघव सरकार जी आएंगे ना, तभी महाराज जब वो अपनी चरण रज रखेंगे, तब तुम मुक्त हो जाओगी और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तभी गुरु विश्वामित्र ने कहा यही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। महाराज कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने कहा कि भाई मैं चरण कैसे रख सकता हूँ इनके ऊपर, ये तो नहीं रख सकता। उसी समय अपना एक पैर उठाया, जमीन में जोर से पटका, पादप प्रहार किया, और महाराज वही भगवान के चरणों की धूल जैसे ही उस पत्थर की शिला पर पड़ी ना, तो महाराज अहिल्या सुंदर से वेश में आ गई। बोलिए भक्त और भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी। महाराज जरा तारों से तारे मिला करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए। हो जरा तारों से मिला करके देख, हो जरा तारों से तारे मिला करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। वो जरा तारों से, वो जरा तारों से, वो जरा तारों से तारे मिला करके दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए
सभी ताली बजाते हुए मीठी मीठी राधे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी तारे पत्थर लिखा जिस पे रघुवरी का नाम, तारे पत्थर लिखा तेरी नैया, ओ तेरी नैया, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोलिए राघव सरकार की। बोलिए जानकी मैया की। परम श्रद्धालु बहुत स्वागत सम्मान महाराज जनक जी ने किया है। पुष्प वाटिका गए हैं, माता जानकी जी से भेंट हुई है। आगे महाराज जनक जी ने कहा, एक अपने मंत्री को भेजा और कहा बुलाकर लेकर आया जाए। सभा लगी हुई है, मेरे राघव सरकार लखन जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। धनुष रखा हुआ है, बंदी बोल रहा है, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। हे दूर दराज से आए हुए सभासदों, महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है, आज भरी सभा में जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। माता जानकी जी उसी के गले में वरमाला डाल देंगी। अब जैसे ही लोगों ने सुना, जितने सारे राजा घर बैठे थे, कोई मूंछ में ताव दे रहा है, कोई ताल ठोक रहा है, अरे अभी इस धनुष को उठा लूंगा, अभी खंड के खंड टुकड़े कर दूंगा। एक एक करके उठते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी महाराज धनुष को मैं उठा लूं, यदि मैंने उठा लिया, आपने कृपा कर दिया, 1.25 किलो का भोग लगा दूंगा। गए हैं भूपि सहस 10 एक ही बार, और लगे उठावन टराई नटार। एक एक राजा गए उठाने के लिए, उठाना तो दूर तिल भर हिला नहीं पाए। एक जाता है, कहता है महाराज ये धनुष यदि मुझसे नहीं उठा तो याद रखना कुछ भी हो जाए, इन 99 लोगों से भी ना उठा। गणेश भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब वो भी समस्या में पड़े, एक की सुने कि 100 की सुने। बोले चिंता मत करो, हम तो मेरे राघव सरकार के हाथों से ही उठेंगे, आप तो केवल भोग लगा दीजिए, खाते जा रहे हैं। अब तो महाराज 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए गए, लेकिन उठाना तो दूर तिल भर हिला भी नहीं सके। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचानो सती मनु जैसे। कही जनक जसी अनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मन मानी। अरे महाराज, दीप दीप के भूपति नाना,
नरी करे त्यों ना हंसाए। जनक जी महाराज रोने लगे और कहा, यदि मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं है, धरती वीरों से शून्य है, तो कभी मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता। क्या आज मेरी कन्या अविवाहित रहेगी, आज विवाह नहीं होगा। बड़ी सभा में बोल दिया, मैं मान गया, धरती वीरों से खाली है, शून्य है, कोई वीर यहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे ही सुना, लखन जी महाराज को नहीं सोया, तमा करके खड़े हो गए और बड़ी सभा में बोल दिया, अरे जनक जी महाराज ने इतनी बड़ी बात बोल दी। बोली, अब जन को मखे भटी मानी। जैसे ये बात बोली, वीर विहीन मही मैं जानी, तो लखन जी महाराज को नहीं सुहाया और बोल पड़े, महाराज भैया कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन मान। जो तुम्हारा अनुशासन पायो, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदु के इवो ब्रह्मांड उठायो। काचे घट जिमी दारव फोरी, काटे घट जिमी दारव फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरी पीना की पुराना। लखन सको बचन जे बोले, लखन सको बचन जे बोले, मगन दिग्गज सब डोले। मगन दिग्गज सब। लखन जी महाराज ने जैसे ही सुना, तमा करके खड़े हो। अरे महाराज, जहाँ पर रघुवंशी हो वहाँ पर इतनी बड़ी बात आपने बोल कैसे दी? इतनी बड़ी बात बोल दी। यदि मुझे भैया आदेश करे तो ये धनुष क्या है? इस धनुष को, इसके अभी मैं खंड के खंड टुकड़े कर दूं। भैया मुझे आदेश करे, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को उठा करके गोल गोल करके घुमा दूं, सुमेरु पर्वत की तरह इसको तोड़कर मरोड़ कर रख दूं। महाराज जैसी ये बात बोली, गड़गड़ाहट होने लगी, लोग कांपने लगे। जनक जी महाराज को संकोच लगा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बात बोली थी महाराज लगता है। क्योंकि जनक जी महाराज जान रहे थे जब तक लखन जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक राम जी पर पड़ने वाले नहीं। अब लखन जी खड़े हुए हैं तो राम जी अवश्य खड़े होंगे। जैसे ही लखन जी ने कहा कि आप यदि आदेश करें ब्रह्मांड को उठा लूं, गेंद की तरह इसको मरोड़ करके फेंक दूं, तो एक राजा बैठा था, एक ने कहा भैया सुनते हो, अब तो ब्रह्मांड उठ रहा है। दूसरे ने कहा हमारा क्या होगा? बोले भैया काय को चिंता कर रहे हो, जो तुम्हारा होगा सो हमारा होगा। बोले भैया अब तो बचाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए हम कह रहे थे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे ने कहा भैया एक बात बताओ, तुम्हारा घर क्या ब्रह्मांड से दूर है क्या, दूसरी जगह है क्या? अगर ब्रह्मांड उठाएंगे तो उठ जाएगा, सब उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर रख जाएंगे। अच्छा
अब तो इतना क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। लखन जी इशारा कर रहे थे, भैया अभी भी आप बैठे हो। राम जी ने कहा कि देखो, जब बारिश होनी होती है, गड़गड़ाहट होती है, बिजली की चमक होती है, अब तुम गरजे हो तो बरसेंगे जरूर, लेकिन क्या करें, जब तक गुरुजी आदेश ना करे तब तक नहीं हो सकता कुछ। गुरुजी मन की बात को जान गए, राघव को आदेश कर दिया, उठाऊ राम बंजऊ भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। उठाऊ भंजहु चापा, मेटहु तात तापा। उठाऊ राम बंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम सब चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बुरा ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। बुरा ही प्रणाम आदम क्यों दामिनी जीवी जब लयाऊ, पुनि नभ धनु मंडल समोनाई। लीत चढ़ावत खेचती गाढ़ी, अकाहु न लखा देखी सब टाड़े। अतहि छन राम मध्य धनु तोरा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। महाराज उसी समय, अब राम जी बहुत छोटे थे, धनुष की लंबाई ज्यादा बड़ी थी। बोले क्या करूं, यदि कुछ लीला करता हूं लोगों को पता चल जाएगा, भेद खुल जाएगा। उसी समय गड़गड़ाहट होने लगी, भगवान ने हाथ लंबा कर दिया और शिव को गुरु को मन में ध्याकर रघुवर ने धनुष उठाया जब, और उस रंग भूमि में धनुष ने पूरा प्रकाश फैलाया तब। चर चर का शब्द सुन पड़ा, और बस एक ही ताड़ी का गूंज पड़ा। बस सबने देखा उसी समय, और शिव जी का धनुष टूट पड़ा।